याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं बंधु सिरियरे हंत पद सिद्धे नाम सुखे कार सूरी पाठके साधुगण हैं जग के आधार इन्हें पाँचों परमेष्टि से साहित्य मूल यह मन अपराजित व अनादि है नमोकार नमोकार महामंत्र को नमन करो सतबार 40 पढ़ करे लहूँ सात में धाम साह 40 पढ़ करे लहूँ सात में धाम 40 पढ़ कर सात में धाम साह हो जयवंते अनादि मंत्र में नमोकार अपराजित मंत्र पंच पदों से युक्त सुयंत्र में सर्व मनोरथ सिद्धि सुतंत्र 35 अक्षर माने इसमें 58 मात्राएं भी है अतिशयकारी मंत्र जगत में सब मंगल में कहा प्रथम है जिसने इसका ध्यान लगाया उसका बेड़ा पार हो गया भवदधि से उद्धार हो गए अंजन बना निरंजन क्षण में सूली ही बदली ही सिंहासन में नाग बना भूलों की हिमाला हो गई शीतल अग्नि ज्वाल जीवन धर से इसी मंत्र को सुना स्वान ने मरना हसन हो शांत भाव से काया तज कर पाया पद यक्षेंद्र हुआ एक बैल ने मंत्र सुना था राजघराने में जन्मा था जाति स्मरण हुआ जब उसको उसने खोजा उपकारी को पद में रुचि को गले लगाया आगे में त्रिभाव निभाया कालांतर में वही पद में रुचि राम बने तब बहुत बैल बना सुग्रीव बंधुवर दोनों के संबंध मित्र वर रामायण की सत कथा है नमोकार से मिटी व्यथा है ऐसी ही कितनी घटनाएं नए पुराने ग्रंथ बताए इसीलिए इस मंत्र की महिमा कही सभी ने इसे की गर हो अपवित्र पवित्र दशा में सदा करें संस्मरण हृदय में जपें शुद्ध तन से जो माला वे पाते हैं सब अंतर मन पावन होता है बाहर का अगमल धोता है नमोकार के 35 व्रत हैं श्रावक करते श्रद्धायुत हैं हर घर के दरवाजे पर तुम महामंत्र को लिखो जैन गण जैनी ही संस्कृति दर्शाएगा सुख समृद्धि भी दिलवाएगा एक तराजू के पलड़े पर सारे गुण भी रख देने पर तू जहाँ बलड़ा मंत्र सहित जो उठा न पाए कोई उठते चलते हैं सभी क्षणों में जंगल पर्वत या महलों में महामंत्र को कभी न छोड़ो सदा इसी से नाता जोड़ो देखो एक सुबह में चक्र था उसने मन में इसे जपा था दे बीमार नहीं पाया उसको तब छल युक्ति बताही नृप को
उसके चंगुल में फंस करके लिखा मंत्र राह जाने जल में। जो ही उस पर कदम रख दिया देव ने शक्ति देव ने उसको मार गिराया। नरक धरा को नृप ने पाया। मंत्र गए अपमान कथान सचमुच ही है हृदय विदार। भावों से भी न अभिनय करना सदा मंत्र पर श्रद्धा करना। इसके लेखन में भी फल है हाथ नेत्र हो जाए सफल है। नमोकार की ही बैंक खुली है ज्ञानमती प्रेरणा मिली है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में मंत्रों का व्यापक संग्रह है। इसकी किरण प्रभा से जग में फैले है सुख शांति जन जन में। मन वचन से इसे नमन है महामंत्र का करूँ स्मरण। महामंत्र का करूँ स्मरण में। यह महामंत्र का 40 जो 40 दिन तक पढ़ते हैं। ओम अथवा असियाऊ सामंत या पूर्ण मंत्र जो जपते हैं। ओमकार में ही देव ध्वनि गहबे एक दिन स्वामी बनते हैं। परमेष्टि पद को पाकर वे खुद नमोकार में बनते हैं। 2522 वीर अब्द अश्विन शुक्ला एकम तिथि में रच दिया ज्ञानमती गरणी की शिष्य चंदना मति मैंने। मैं भी परमेष्ठि पद पाऊँ प्रभु कब ऐसा दिन आएगा। जब मेरा मन अंतर मन में रम कर पावन बन जा रम कर पावन बन जाएगा। रम कर नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण में नमो आयरियाणम नमो उवझायाण में नमो लोए सविशाहूणम। नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाणम आयरियाण में नमो उवझा नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण में नमो आयरियाणम नमो उवझायाण में नमो लोए सविशाहूणम। नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण में नमो आयरियाणम नमो उवझायाण में नमो लोए नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण में नमो आयरियाणम नमो उवझायाण में नमो लोए नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण नमो आयरियाण में नमो उवझायाण नमो लोए सविशाहूणम। नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण नमो आयरियाण में नमो उवझायाण नमो लोए सविशाहूणम। नमो अरिहंताण में नमो सिद्धाण नमो आयरियाण में नमो उवझायाण नमो लोए सविशाहूणम। बोली नमोकार महामंत्र की भगवान की जय।
देवादिदेव 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सौम्य मूर्ति मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। जबलो 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। समस्त आर्य का संघ की जय। जैन धर्म की जय। अहिंसामय परमो धर्म की जय। अभी हमने आचार्य मंगलाचरण के रूप में आचार्य वंदना, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति एवं नमोकार चालीसा के माध्यम से हमने हमारे मन को एकाग्रचित किया, मन को शांत किया। अब हमें बिल्कुल निराकुल भाव से परम पूज्य मुनिश्री की वाणी को सुनना है और उसे आत्मसात करना है। आज की हमारी इस धर्म सभा का मंगलाचरण दीप प्रज्वलन करने के लिए गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं हमारे श्री पवन कुमार जी पांड्या एवं श्री सुभाष जी काला को सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया आप आगे बढ़कर आए और गुरुदेव के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर आप पुण्य का बंद करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रतिकृति के सम्मुख दीप प्रज्वलन हो रहा है, कृपया जोरदार ताली से अनुमोदना करें एवं पुण्य बंद करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कृपया ससम्मान आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच श्रमण मुनि, सौम्य मूर्ति, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के उन्नायक, ज्ञान मूर्ति, ओजस्वी वक्ता, हितमित प्रिय वचन बोलने वाले, अनुशासन प्रिय परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी हमारे मध्य विराजमान है। हम इसे अपना प्रबल पुण्योदय समझते हैं। यह हमारा महान सौभाग्य है कि भौतिक युग के इस काल में हमें श्रमण मुनियों का पावन सानिध्य मिल रहा है और हमें उनकी देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव हमारे मन की भ्रांतियों को, हम जो कुछ परिभाषा जो हमने धारण कर रखी है, धर्म की जो परिभाषा हमने बना रखी है, उन सब भ्रांतियों को एक एक करके गुरुदेव हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। गत दिनों जैसे 16 की परिभाषा गुरुदेव ने हमें बताई, इस तरह से अनेक तत्व की चर्चा गुरुदेव के प्रवचन में रहती है। सांसारिक बातों से दूर तत्व की चर्चा अगर हम एक लाइन भी अगर अपने जीवन में हम आत्मसात कर सकें तो मैं समझता हूँ हमारा कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए अत्यंत निराकुल भाव से हम गुरुदेव की वाणी को श्रवण करें। और गुरुदेव हमेशा ऐसा प्रवचन देते हैं जो सीधे हमारे कानों से होते हुए सीधा हम हृदय में पहुंच जाता है, हम आत्मसात कर लेते हैं। आज भी मैं समझता हूँ कुछ न कुछ ऐसा हमें मिलेगा जिससे हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। परम पूज्य मुनिश्री से मेरा सविनय साग्रह अनुरोध है, अनुग्रह है। मैं उनसे स्तुति करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपने श्रीमुख से हमारे लायक, आपने इन दिनों हमें पढ़ लिया है अच्छी तरह से, हमें कितना ज्ञान है, क्या है हमारा लायक, जो भी आपको ज्ञान में झलकता है गुरुदेव, आप उसे अपने संबोधन के माध्यम से हमें परोसने की कृपा करें। ओम
नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ततो तितातु ते तिता तोत्री तोति तोतिता ततो ताति ततो तोते तत्ताते ततो ततः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, वर्तमान शासनिक आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवन्तु। ये आचार्य भगवान जो अभी मंगलाचरण किया, आचार्य भगवान समद्भक्त स्वामी महाराज की एक स्तुति विद्या नाम का ग्रंथ है। उसमें एक ही शब्द को लेकर एक ही शब्द से पूरा श्लोक बनाया गया। ता शब्द लिया तो ता से, ना ले लिया तो ना शब्द से, इस तरह से उन्होंने स्तुति की भगवान की। 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज के परिवेश में लोग इसे नहीं पढ़ पाते, या यूं कहें कि अपनी ही क्रियाओं से फुर्सत नहीं है, उन्हें पता नहीं कि हमारे पास कितना आगम है। आज आपसे ही पूछ लिया जाए कि जैनागम के 25 ग्रंथों के नाम बता दो आप। इतना आगम है, आप उसके नाम नहीं गिना सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, आप पूरे के नाम तो नहीं गिना सकते, 25 के ही नाम गिना दो आप। सोचने में पड़ जाओगे आप। हमें नाम भी याद नहीं है, उनकी विषय वस्तु याद नहीं है, वो तो दूर की बात है। किस ग्रंथ में किसका विवेचन है, कितनी गाथा हैं, कितने श्लोक हैं, कौन से आचार्य लिखा है, ये तो बहुत दूर की बात है। हमें तो ग्रंथों के नाम तक याद नहीं। बुद्धि इतनी क्षीण होती जा रही है, इसलिए तो काल का प्रभाव दिखाई देने लगा है। पहले आचार्य बस मुंह जवानी याद हो जाए करता था, इधर सुना उधर उनको याद हो गया पूरा, लेखन की जरूरत नहीं थी। जब आचार्य ने देखा कि अब बुद्धि क्षीण हो रही है और अब लेखन की जरूरत पड़ेगी, तब आचार्य धरसेन स्वामी ने पुष्दन भूतवली 2 राजाओं को आगम का ज्ञान देकर उनसे कहा कि लेखन प्रारंभ करो, क्योंकि पंचम काल के जीव हैं। लिखा है तब तो इतना उल्टा चल रहे हैं। सब कुछ लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है, तब भी नहीं मान रहे। अपनी कसाय के आगे वे ग्रंथ को भी झूठा कह देते हैं। विनोद जी, सामने तुम ग्रंथ भी दिखाओगे ना, देखो भैया लिखा है ये, वो ग्रंथ फेंक देगा। हम नहीं मानते इनको, हमारे यहाँ यही परंपरा चल रही है, हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। तुम ग्रंथ भी दिखाओगे, उस ग्रंथ को झूठा बोल देगा। सामने ग्रंथ होते हुए भी आज जीव ग्रंथों को नहीं मान रहा, उनको भी झूठा बोल देता है। फिर भी ठीक है, ऐसा है कि टूटी फूटी रोड है, फिर भी ठीक है, कम से कम उसी रोड पर लोग चल ले रहे हैं। और रोड ही नहीं होती, रेगिस्तान होता तो कोई यहाँ भागता, कोई यहाँ भागता, कोई यहाँ भागता, सब कहते जहां मैं चल रहा हूं वही रास्ता। कम से कम जो ग्रंथ हैं तो एक रास्ता तो बना हुआ है,
ये आगम है, ये मूलाचार है, ये साधुओं का आचरण है, ये श्रावकों का आचरण है, ऐसे श्रावकों को चलना है, ऐसे साधुओं को चलना है, ये लिखा हुआ है, तब भी श्रावकों में ही भेद दिखाई दे रहे हैं और साधुओं में भी भेद दिखाई दे रहे हैं। एक ही ग्रंथ हैं, जितने भी जगत के अभी भारत में जितने साधु हैं वो एक ही मूलाचार को पढ़ते हैं, एक ही आचार सार को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं भिन्न भिन्न मूलाचार को पढ़ रहे हो, भिन्न भिन्न आचार सार हो, अलग अलग हो, तो भिन्न दूसरा पढ़ लिया, इनने दूसरा पढ़ लिया, इनने दूसरा पढ़ लिया। एक ही ग्रंथ पढ़ने के बाद भी इतने मतभेद दिखाई दे रहे हैं आपको। कोई की चर्या कुछ दिखाई दे रही, कोई कुछ दिखाई दे रही, कोई खुद। अब सोचो, जब सामने मूलाचार है तब इतने भेद हैं, और नहीं होता तो कितने भेद होते। सामने श्रावकाचार है, सामने आपके पुराण ग्रंथ हैं, तब इतना पूजा पद्धतियों में, अभिषेक पद्धति, इतने भेद दिखाई दे रहे हैं। और नहीं होते तो फिर तो भैया भगवान भरोसे चलता, जो करने लगता वही सही होता। जैसे रेगिस्तान में रोड नहीं बनी होती ना, तो जहां से चल दो वही रास्ता है, जहां से चल दो वही रास्ता। जिसने यहां से चल दिया तो उसका रास्ता लिए रास्ता, इधर से चला इसके लिए रास्ता, इसके लिए इधर, सब जगह ही रास्ता है। और जहां रास्ता बना हुआ आता है, फिर व्यक्ति कहता है नहीं भैया ये रास्ता, ये है रास्ता, इस पे चलना है। अब भले तुम नहीं चलो, बात अलग है, तुम नीचे चलो, तुम गलत चलो, ये तुम्हारी समस्या है। लेकिन यदि रास्ता होता है तो कम से विवेक इतना रहता है कि रास्ता तो वो है, हम चल भले गलत रहे। तो हमारे आचार्य ने कितना उपकार रहा। हम अपने पूरे जीवन में यदि उन ग्रंथों को धूल भी हटाए ना, तो भी हम उनके उपकार नहीं चुका सकते। जिन आचार्यों ने अपने भाइयों की बलिदान देकर सिर्फ जिनवाणी की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, उन अकलंग देव स्वामी ने अपने भाई का बलिदान दे दिया। वो चाहते तो अपने प्राण बचा सकते थे दोनों, वो चाहते तो अपने प्राण बचा सकते थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। ऐसे ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जिनवाणी की रक्षा के लिए अपने प्राण तक बलिदान कर दिए। और एक हम ऐसे अभागे हैं, बस लाल जिनवाणी उठाई, बस उसे खोल के रख देते हैं। इतनी सारी मंदिर जिनवाणी, एक की धूला नहीं झड़ा पाते, खोल के नहीं दिखते हमारे आचार्य ने क्या लिखा है। इसलिए तो आचार्य वन कहते हैं कि भैया जब भी तुम्हारे नगर में कोई साधु आए, महात्मा आए, तो उनसे हाथ जुड़कर निवेदन करना, हाथ जुड़कर निवेदन करना। ये बाहर की बातें तो हमने बहुत सुनी है, बहुत सुन लेंगे। आजकल साधन बहुत हो गए हैं, चुटकुले, कहानी, किस्सों के लिए मोबाइल हैं, इधर उधर की बातें सुनने के लिए मोबाइल हैं हमारे पास, उनसे सुन लेंगे। लेकिन भगवान की वाणी मोबाइलों में नहीं मिलेगी। भगवान ने क्या लिखा है, एक आचार्य से उदाहरण देते रहते थे कि जब प्राचीन काल में लोग अनपढ़ रहते थे, अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं होते थे, जज साहब जब पढ़े लिखे नहीं होते थे, डाकिया चिट्ठी लेकर आता था, तो डाकिया से भैया पढ़ के सुना दो, क्या आइए चिट्ठी में क्या लिखा है। बोले जी देखा कि कभी सुना कैसा। और डाकिया से बोल रहे हैं भैया पढ़ के सुना दो, बेटे ने क्या भेजा, अमुक ने क्या भेजा, क्या लिखा है इसमें, पढ़ के सुना दो। वो डाकिया पढ़ के सुना रहा, वो इधर आनंदित हो रहा है। ऐसी अपने जब भी नगर में साधु आए, तुम्हारे यहाँ संत आए, मुराज आए, आरिका आए, माता जी आए, उनसे बोल दे करो हमारे भगवान ने क्या लिखा है, पढ़ के सुना दो। हम तो इस विषय में अनपढ़ हैं, जानते ही नहीं हैं, आप जानते हैं, कम से कम आप हमें पढ़ के तो सुनाओ, हमारी भगवान की वाणी आखिर है क्या। इधर उधर की वाणियां नहीं सुननी हमें तो जिन वाणी सुननी है, जिन यानी भगवान, भगवान की वाणी सुननी है, जन वाणी नहीं सुननी, जन की वाणी नहीं सुननी, जिनकी वाणी सुननी है। तो आचार्य को आज उपकार है हमारे ऊपर, इतने ग्रंथों का लेखन आचार्य कुंद 24 और 80 पाहुड़ ग्रंथों का लेखन करके गए।
आचार्य समंत बसों इतने ग्रंथों का लेखन किया, आज मात्र 5 ही ग्रंथ हैं हमारे पास उपलब्ध। उन्होंने तत्वार्थ पुष्प गंध हस्ती महाकाव्य लिखा था, 84 लाख श्लोक प्रमाण। 84 लाख समझते हो, 84 लाख श्लोक, इतना मोटा 84। पर विधर्मी लोग जब हमारे यहाँ शासन किए तो हमारे सारे ग्रंथों को ले गए। आज भी उस ग्रंथ की एंट्री लंदन के म्यूजियम में है, पर वहां से भी कौन ले गया पता नहीं चल पाया। गंध हस्ती महा का एक ही प्रति थी, उसकी दूसरी प्रति बनी नहीं पाई थी। अब हम उससे अछूते हैं। 84 लाख श्लोक, एक श्लोक में 28 अक्षर हो जाते हैं, ऐसे 84 लाख श्लोक प्रमाण। एक आदमी एक लाइन तो बना नहीं पाता, एक लाइन तो संस्कृति लिख नहीं पाता, उन्होंने कितना लिखा। एक आचार्य हुए जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, श्री भूबलय ग्रंथ। नाम सुना कभी? कम से अपने कानी धन्य कर लो नाम सुनकर। श्री भूबलय, विश्व की जितनी भाषाएं हैं उस ग्रंथ के अंदर है। विश्व के जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं उस ग्रंथ के अंदर हैं। विश्व में जितने भी रासायनिक मिसाइलें आदि बन रही, सबके फॉर्मूले उसके अंदर हैं, हर चीज उसके अंदर है। कोड वर्ड में लिखा हुआ वो ग्रंथ, कोड वर्ड में। श्री भूबलय, कभी देखने मिल जाए तो दर्शन जरूर कर लेना अपनी पर्याय में। आज भी उस पर लाखों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं। हमने देखा है, हमको सौभाग्य मिल गया। अभी इंदौर में एक शोध संस्थान खोला गया है इसके ऊपर, श्री भूबलय के ऊपर काम चल रहा है इंदौर में। हाँ, उदासीन आश्रम के पीछे उधर वहाँ पर एक संस्थान खोलकर, वहाँ पर श्री भूबलय के नाम पर एक संस्थान खोला गया, उसमें काम कर रहे हैं लोग, काम चल रहा है। थोड़ा बहुत कुछ निकाल पा रहे हैं, पर इतना कठिन है और बुद्धि इतनी क्षीण हो गई है सबकी, बुद्धि क्षीण हो गई है कि लोग उसका आज बच्ची नहीं है ना कोई उसका ट्रांसलेट करने वाले, उसको कोड वर्ड को, कोडिंग को खोलने वाले। वो तो पूरा कोड वर्ड में है, पूरा इतना मोटा ग्रंथ है, पूरा कोड वर्ड में आ ई उ ए आ ई उ ऐसा लिखा है बस। अब आपको निकालना है, आपको बनाना है। कैसे बनाओगे? इसकी भी चल रही है खूब, उस पर सरकार भी उस पर पैसा अनुदान दे रही है और समाज भी उस पर खर्चा करे उस संस्थान पे। कभी जाओ इंदौर तो जरूर देख के आना। श्री भूबलय, ऐसे ऐसे ग्रंथ है हमारे पास। आप सोचो, दक्षिण भारत में, ये उत्तर भारत में कहां पर 6 महीने हमारे ग्रंथों की होली दलाई गई। हाँ, नालंदा में, तब भी हमारे ग्रंथ खत्म नहीं हुए। इतने ग्रंथ थे, दिन रात आग बुझी नहीं है। सोचो, हमारे श्रावकों ने कितने ग्रंथों को सजोकर, कितने ग्रंथों, पहले ये डिब्बा डिब्बी नहीं बांटते थे किसी के जन्मदिन पर और शादी की उस पर डिब्बा डिब्बा, पहले ग्रंथों का लेखन कराकर बांटते थे। शादी हो रही ना बच्चों की तो फालतू खर्चा नहीं करते थे कि विदेश में जाकर शादी कर रहे हैं, अपने देश में जगह कम पड़ रही है, विदेश में जाके कर रहे हैं। इतना लाखों रुपया सिर्फ लाना, ले जाना और रहने में लाखों रुपया बर्बाद कर देता है जीव। वो चाहे तो सात्विक रूप से 2 लोगों का मिलन ही तो था, सात्विक रूप से शादी कर कर इतने धन का उपयोग धार्मिक कार्य में कर सकता था। मनोज, लाखों रुपए खर्च, तो करोड़ों रुपए खर्चे हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड ले जाना है किसी को, मलेशिया ले जाना है, कि सिंगापुर है, और एक तो जाएगा नहीं, कम से कम शादी में 50 इसके 50 उसके 100-200 लोग तो जाएंगे, 100-150, और एक का टिकट ही 25-30-40 हज़ार का, फिर वहां की होटलों का खर्चा, लाखों रुपया मिटा देता है। लेकिन उस लाखों रुपए का सदुपयोग नहीं कर पाता। कोई उसे दान के लिए कहे तो 1000 रुपये लिखा देगा। मंदिर के लिए दान के लिए बारी आएगी तो 1100 रुपया, 11,000 रुपये, बस दे तो दिए,
11,000 बहुत है और क्या। जिनवाणी की बात कोई मतलब नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं ये जिनवाणी हमें बड़े पुण्य से मिली है, ये जिनवाणी हमें बड़े पुण्य से मिली है। हमारे आचार्यों का बलिदान है, ये हमारे आचार्यों का बलिदान है। कभी सुनना अकलंग देव की कथा, आंख से आंसू निकल जाएगा। कैसे एक व्यक्ति ने अपने भाई को सामने मरते हुए देखा है सिर्फ धर्म के लिए। अकलंग निकलंक 2 भाई थे। अकलंग को निकलंक 2 भाई थे। जैन दर्शन का गहन अध्ययन था। अकलंक 1 पार्टी था, निकलंक 2 पार्टी था। यानी एक बार पढ़ने पर अकलंक को सब याद हो जाता था, निकलंक 2 बार पढ़ता था तो उसे याद हो जाता। दोनों भाइयों ने गहन अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। जिन धर्म का, जिन शासन का इतना अध्ययन कर लिया, वो सिद्ध हस्त हो गए उस जिन अध्ययन में। पर उनके पास परमत का अध्ययन नहीं था। स्वयं मत का अध्ययन तो उन्होंने कर लिया, अपने धर्म का अध्ययन तो कर लिया, लेकिन हमारे धर्म में ये लिखा है, ये बात सत्य है, इसको दूसरे धर्म में ये लिखा है गलत है, उसके लिए हमें पहले दूसरे के धर्म को पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम दूसरे के विषय में जानेंगे नहीं तो खंडन कैसे करेंगे। जब तक आप दूसरे के बारे में जानते नहीं हो तब तक आप उसके बारे में बोल भी नहीं सकते हो। बोल तभी पाओगे जब भैया जान पाओगे। क्या नाम है आपका? GST हैं अनिल जी? काला छाबड़ा, ये GST के अधिकारी हैं। तो भैया छापा भी तो तभी मार पाओगे ना किसी के घर पे, रेड भी तो तभी कर पाओगे ना जब उसके बारे में जानोगे। कि बिना जाने कैसे करोगे? पहले सब उसकी जानकारी लेना पड़ेगी ना। जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। ऐसे ही जब तक हमको पर मत के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम अपने मत की सिद्धि अच्छे से नहीं कर सकते। आप अपनी बात को दमदारी तभी रख सकते हो जब आपको पता है कि सबकी बातें गलत हैं। यदि आपको ये नहीं पता कि सामने वाली बात गलत है कि सही है, तो आप अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाओगे। आपकी बात में मजबूती तभी आ सकती है जब आपको पूरा कट्टर, पूरा पक्का विश्वास हो यही सही है, बाकी गलत है। तो आप फिर 1000 सिर का आदमी आएगा, नहीं ये सही है मतलब सही है, क्योंकि आपने अध्ययन कर चुके हो। तो उन दोनों भाइयों को अध्ययन करना था। अब वो थे उधर थे दक्षिण के, अब उनको अध्ययन करना था यहां पर। लेकिन पूरे भारत में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी बिहार, जहां पर बौद्ध दर्शन का बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं स्थान था, जहां पर देश से विदेश से जगह जगह से छात्र आकर बौद्ध दर्शन को पढ़ते थे, बौद्ध दर्शन की शिक्षा लेते थे। तो उन्होंने सोचा चलो हम भी वहां जाके बौद्ध दर्शन को। उस समय भारत की भूमि पर बौद्धों का बहुत प्रभाव फैल चुका था। हमारे अधिकतर जैन राजा बौद्ध रूप में कन्वर्ट हो रहे थे। राजा सैनिक भी का काल में ये पूरा एरिया बौद्ध रूप हो चुका है। राजा सैनिक यहीं के थे, बिहार के राजगिरी के राजा थे, तो वो बौद्ध बन गए थे। और उस समय बौद्ध धर्म इतना जोरों से पुरजोरों से था, वो पूरे राज्य के राज्य, क्योंकि पहले तो ऐसा स्थिति थी राजा ने धर्म अपनाया तो प्रजा का भी वही धर्म, जो राजा का धर्म वही प्रजा का धर्म। यदि राजा ने बौद्ध दूसरा धर्म अपना लिया तो प्रजा भी दूसरे धर्म पालेंगे। इस तरह से यहां पर प्रचंड रूप से बौद्ध धर्म फैल चुका था। धीरे 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 पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ने लगा। एक से बढ़कर एक राजा, सब बौद्ध अनुयायी होने लगे। तो अब इनको बौद्ध मत का अध्ययन करना बहुत जरूरी था। किसी से भी डिबेट करेंगे, बात विवाद करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए क्या बोलने वाला है आगे, इसके इनके ग्रंथों में क्या लिखा है, कहाँ से बोलेगा, कौन सा प्रश्न लेगा। तो नालंदा पहुंचे, लेकिन वहां पर जैनों को प्रवेश वर्जित था। उस नालंदा यूनिवर्सिटी में जैनों का प्रवेश वर्जित था, तो वहां पर जैन प्रवेश नहीं कर सकते थे। पर इनको तो पढ़ना था,
इनको तो पढ़ना था, तो इन्होंने बौद्ध भिक्षु का भेष बनाया दोनों ने, और बौद्ध भिक्षु का भेष बनाकर नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर गए, और वहां पर बौद्धों के सारे ग्रंथों का सर्वांगीण अध्ययन कर रहे थे, बारीकी से एक एक, कि ये किस बात को कहां से कहते हैं, किस बात को। बौद्धों का मूल सिद्धांत था क्षणिकवाद। जो वस्तु अभी है अगले क्षण वो नष्ट हो गई, वो नहीं बची। उनका कौन सा सिद्धांत है? क्षणिकवाद। अगले क्षण जो आज अभी आप हो विनोद जी, एक क्षण पहले जो आप थे अब वो नहीं रहे, अब आप दूसरे हो गए, बदल गए। हर वस्तु बदलती है, नष्ट होती है, नष्ट होती है, नष्ट होती है। यदि नष्ट नहीं होगी तो दूसरी उत्पन्न कैसे होगी? इसलिए नष्ट हो जाती है। उनका सिद्धांत क्षणिकवाद सिद्धांत। उस क्षणिकवाद में वस्तु शाश्वत नहीं है। आप भी यही बोलते ना, वस्तु कोई शाश्वत नहीं है। यही बौद्ध बोलते हैं वस्तु शाश्वत नहीं। आप में और उनमें अंतर क्या है? आप भी कहते हैं वस्तु नष्ट होती है, वस्तु शाश्वत नहीं है, अक्षण अनित्य भावना आपके यहां भी है। कोई वस्तु नित्य नहीं है क्या नित्य? कोई नित्य है क्या? सब अनित्य है, नष्ट हो जाएगा। बौद्ध भी यही बोल रहे हैं, नष्ट होता है, सब नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूध नष्ट हुआ, मक्खन दही बना, दही नष्ट हुआ, मक्खन बना, मक्खन नष्ट हुआ, घी बना। पर्याय नष्ट नहीं होगी तो अगली पर्याय प्रकट कैसे होगी? इसलिए पर्याय नष्ट हो जाती है, दूसरी ही नवीन पर्याय प्रकट होती है। उनके सिद्धांत को जब अकलंग देव ने गहराई से पढ़ा तब समझ में आया था एकांत नया मिथ्या। ये एक ने से देखने वाले जीव हैं, ये वस्तु की सिर्फ पर्याय मात्र को देख रहे हैं, ये वस्तु के द्रव्य को नहीं देख रहे। दूध नष्ट हुआ, दही बना, बना के नहीं बना? दूध है क्या वहां पर? दही नष्ट हुआ, मक्खन बना। अब दही है क्या? मक्खन नष्ट हुआ, घी बना। अब मक्खन है क्या? क्या दही में, मक्खन में, दूध में, घी में कोई सिमिलरिटी है क्या जो सब में हो? कठिन तो नहीं हो रहा? ये न्याय है भैया। अभी भगवान की वाणी चल रही, पाती है ये। अभी तक तुमने जो सुनी है नॉन तेल मिर्ची खटाई की चर्चा ही सुनी है। अब सुनो जिनवाणी। बौद्ध कह रहा है दूध नष्ट हो गया तभी जाके दही बना है, दही नष्ट हुआ तभी जाके मक्खन बना है, मक्खन नष्ट हुआ तभी जाके घी बना है। आप जैन क्या कहते हो? आप जैन क्या कहते हो? क्या आप दूध को नष्ट मान के नहीं दही बनाए? दही को नष्ट मान के मक्खन बनाए, मक्खन को नष्ट मान के घी बनाए? आप कैसे बनाए? आप घी कैसे बनाए? तो दूध से क्या बनाए आप? तो अब दूध खत्म ना। यदि दूध होगा तो स्वाद फिर दही का नहीं आएगा। अरे बड़े सोच के बोलना पड़ेगा। अरे ये अब बहुत ऊंची क्लासें चल रही हैं, ये छोटी मोटी क्लास में नहीं हो तुम। ये KG1 KG2 की LKG क्लास नहीं है, सीधी MA की क्लास है। MA लिटरेचर चल रहा है ये तो। अब ये लिटरेचर है, दर्शन शास्त्र चल रहा है, यहाँ पे दर्शन शास्त्र चल रहा है। बौद्ध कह रहा है एक पर्याय नष्ट हुई, दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी है, तीसरी चौथी है। ये पर्याय इससे भिन्न है, ये पर्याय इससे भिन्न है, ये इससे भिन्न है, ये इससे भिन्न है। इन पर्यायों में आपस में कोई लिंक नहीं है। क्या आप मानते हो ऐसा? जब जैन दर्शन आके खड़ा होता है सामने, पर्याय में यदि लिंक नहीं होगा, पर्याय का पर्याय में लिंक नहीं बनाएंगे तो दही बना किससे?
पर्याय का पर्याय से संबंध नहीं बिठा लेंगे तो मक्खन बना किससे? पर्याय का पर्याय से संबंध नहीं बनाएंगे तो घी बना किससे? यदि दूध नष्ट ही हो गया था तो दही आया कहां से? और दही नष्ट ही हो गया था तो मक्खन आया कहां से? और मक्खन नष्ट ही हो गया था तो घी आया कहां से? पर्याय नष्ट हुई थी लेकिन द्रव्य वही था। पर्याय नष्ट हो रही थी लेकिन द्रव्य वही था। जो गौरस दूध में था वही गौरस दही में है। जो गौरस दही में था वही गौरस मक्खन में है। जो गौरस मक्खन में था वही गौरस घी में है। इन सब में गौरस लिंक है, ये गौरस से जुड़े हुए हैं। ओ भैया, गौरस यानी गाय का प्रोडक्ट, गाय से बने दूध से बनी हुई वस्तु। जो दूध है वो भी गौरस है, जो दही है वो भी गौरस है, जो मक्खन है वो भी गौरस है, और जो घी है वो भी गौरस है। यदि आपने घी का त्याग किया तो आप दूध खा सकते हो, मक्खन खा सकते हो, दही खा सकते हो। दूध का त्याग किया तो आप दही खा सकते हो, मक्खन खा सकते हो, आप घी खा सकते हो यदि आपने दूध अकेला छोड़ा है। और यदि आपने गौरस का त्याग कर दिया, अब आप दूध से बनी कोई भी वस्तु नहीं खा सकते, क्योंकि जो मक्खन होगा वो भी गौरस है, उसमें भी जो दही होगा उसमें भी गौरस है, और जो घी है उसमें भी गौरस है। जब गौरस त्याग, आज मेरे गौरस का त्याग है, तो दूध भी गया, दही भी गया, मट्ठा भी गया, घी भी गया। नहीं तुम ये मत सोचना कि गौरस में दूध अकेला, गौरस में दूध आता हो, सभी आएंगे। तो वो अकलंक निकलंक दोनों वहां पर अध्ययन कर रहे हैं। वहां पर शिक्षक पढ़ा रहा है, जम किंचि व्युत्पन्नो तस्य विनाशो हवै निवेणे। जो जो उत्पन्न होगा उसका नियम से विनाश होगा। कोई वस्तु शाश्वत नहीं है। उसे सिर्फ अपने मत की पुष्टि करनी थी। उस बौद्ध टीचर को अपने मत की पुष्टि करनी थी। उसने दूसरी लाइन नहीं लिखी उस श्लोक की, क्योंकि दूसरी लाइन लिख देता तो जैन मत की सिद्धि हो जाती। एक ही लाइन लिखकर छोड़ दी और सबको सिखा रहा है वस्तु क्षणिक बाद है, नष्ट हो जाती है। जो भी उत्पन्न होता है तुरंत नष्ट हो जाता है, नया आता है, नष्ट हो जाता है, नया आता है, नष्ट हो जाता है, नया आता है। ऐसे सिखाकर चला गया, लेकिन ये दोनों से रहा नहीं गया। कैसे रह सकते हैं? जब बात जिन शासन की आए तो फिर पीछे नहीं। और वो बालक उठा, उसने नीचे लाइन को पूरा कर दिया। जम किंचि व्युत्पन्नो तस् विनाशो वै निवेण पराय स्वरूपेण किंचवी सास्यानथि। पर्याय दृष्टि से नष्ट होते हैं, ये द्रव्य दृष्टि से नष्ट नहीं होता है। कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, लेकिन पर्याय दृष्टि से नष्ट है। द्रव्य दृष्टि से वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होती। आप मनुष्य हैं, मनुष्य से आप मरकर देव बन जाएंगे, लेकिन जो पुद्गल वर्णाएं हैं वे कभी नष्ट नहीं होंगी। आपकी मनुष्य पर्याय नष्ट हो सकती है। आप मर गए, आपको जला दिया गया, आप राख बन गई, वो राख मिट्टी बन गई, लेकिन पुद्गल जो वर्णाएं थी वे वापस ब्रह्मांड में वापस फैल गई हैं। अब वे किसी और को मिल जाएंगी, वो कभी भी नष्ट नहीं होंगी। जो द्रव्य है, जिस द्रव्य से पुद्गल द्रव्य से शरीर बना था, इस शरीर आकार नष्ट हो गया, सांचा नष्ट हो गया, आकृति नष्ट हो गई, लेकिन जिन पुद्गल वर्णाओं से शरीर बना था वे पुद्गल वर्णा आज भी ब्रह्मांड में है। भक्तामृत पढ़ते हो ना? क्या पढ़ते हो? कभी पढ़ा क्या? इतने पुद्गल ग्रहण करे हमने, इतने पुद्गल ग्रहण करे हैं, अनंत पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ दिए जीव ने, छोड़ दिया। पर्याय नष्ट हो रही है, द्रव्य वही है। विमल जी, बच्चे थे क्या आप? जो 10 साल में
10 साल की उम्र में थे, वही हो क्या दूसरे हो? नहीं, देखने वाला क्या, आप बताओ। आप जो 10 वर्ष की उम्र में थे वही हो या दूसरे हो? बदले हो कि नहीं बदले हो? बदल गए क्या? बदल गए क्या? बदल ही गए। अब समझ गए। जैसा आप आज बताओ, आप जो 10 वर्ष की उम्र में थे वही हो क्या? जो 10 वर्ष की उम्र में हो थे वही हो क्या? वह नहीं हो तो तुम्हें याद कैसे तुम वो नहीं हो? तो तुम वो हो के नहीं हो? हैं? तुम वो हो के नहीं? जो घुटने चलते थे वही हो या दूसरे हो? याद है क्या अपने छोटे की बचपन की याद है? कुछ याद है क्या? कुछ कुछ याद है। तो हम जब आप छोटे बच्चे थे, आप उस समय जो थे वही आज हो या दूसरे हो? सोच के बोलना, और वही बोलोगे तो हमारा तीसरा क्वेश्चन खड़ा है, तुम्हें ध्यान रखना। हाँ, तुम ये मत सोचना हाँ महाराज ने ऐसे बोले तो अपन ऐसे बोल दे रहे। वही हो क्या? वही नहीं हो क्या? वही नहीं हो क्या तुम? जो छोटे थे वही तुम बड़े हुए हो कि कोई दूसरा बड़ा हुआ है? हैं? तो तुम वही हो के नहीं? अब फंस गए, अच्छे फंस गए। खूब निर्णय करे, आज हमारा निर्णय करो। आप वही हो कि वही नहीं हो? क्या हो बेटा गौरव? वही है कि नहीं? वही है? वही है तो सीखो, पैदल चल के घुटने चल के दिखाओ जैसे। यदि ये वही हैं तो फिर विमल जी वैसे करके दिखाओ जैसे करते थे उस छोटे में। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं विनोद जी? नहीं कर सकते। आप वह हो क्या नहीं हो? अरे नाम छोड़ो, हम तो नाम तो क्या, नाम में क्या रखा है? आप तो बताओ आप वो हो के नहीं हो? अगर देखो ऐसा तो आप तो इसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम छोटे में महावीर थे, अब अरिजित हो गए तो हम मतलब आप कहो हम तो बदल गए, हम तो वो नहीं है। ये तो इन माताओं के नाम बदल जाते हैं शादी की बात तो क्या ये वो नहीं रह जाती हैं क्या? और आपका भी यदि कोई दूसरा नाम हो, पहले कोई मुन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू करके बुलाता था, अब कोई विनोद करके बुलाने लगा। पहले बिंदु बिंदु करके बुलाता होगा, अब कोई विनोद करके बुला। सबके नाम होते हैं ना दो दो, है ना? टुन्नू मुन्नू पुन्नू कुछ भी नाम रख लेते। तो पहले वो करके बुलाता था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब वो नहीं बुलाता तो बदल गया। हाँ यही तुम चाहे तुम बोलो, हम तो भूतों को पकड़वा लेते हैं, फिर तो तुम इंसान हो। हाँ बोलो। हाँ बहुत अच्छे। अब आए देखो लाइन पे। मैं वह हूं, मैं वह नहीं हूं। मैं वह हूं फिर भी मैं वह नहीं हूं। उत्पाद, व्यय, ध्रुव। कैसी दिख रही उंगली? कैसी दिख रही है? सीधी दिख रही टेढ़ी? अभी कैसी दिख रही है? क्या हुआ इसमें? क्या हुआ इसमें? अब ध्यान से फिर से देखो, क्या हुआ इसमें इतनी देर में? व्यय, उत्पाद, उंगली ध्रुव।
सीधी पर्याय का व्यय हुआ, टेढ़ी पर्याय का जन्म हुआ, और सीधी और टेढ़ी में जो है वो उंगली वही है, उंगली ध्रुव। पर्याय सीधी थी, इसका जब व्यय होगा तो नवीन पर्याय उत्पन्न हो गई टेढ़ी, लेकिन नवीन पर्याय और पुरानी पर्याय में उंगली वही है। ऐसी मेरी पर्यायों में उत्पाद व्यय ध्रुव चलता है। मैं जो बालक था अब मैं वो नहीं हूं, बालक अवस्था का व्यय हो चुका है, युवा अवस्था का उत्पाद हो चुका है, युवा अवस्था का व्यय हुआ, प्रौढ़ अवस्था का उत्पाद हुआ, प्रौढ़ अवस्था का व्यय हुआ, वृद्ध अवस्था का उत्पाद हुआ, लेकिन इन सब में कोई है, ये आत्मा ध्रुव। इन सब के अंदर कोई है तो आत्मा ध्रुव। ये वही आत्मा है जो बालक अवस्था में थी, ये वही आत्मा है जो युवा अवस्था में थी, ये वही आत्मा है जो प्रौढ़ अवस्था में थी, ये वही आत्मा है जो वृद्ध अवस्था में है, और ये वही आत्मा होगी जो अगले भव में होगी। इसका कभी भी विनाश नहीं होगा। पर्याय से हम उस पर्याय का विनाश मान रहे हैं। अब हम बालकों जैसी चेष्टा नहीं कर सकते, बच्चों जैसी चेष्टा नहीं करते। उस पर्याय का तो विनाश हो चुका है, लेकिन द्रव्य आज भी वही शाश्वत है। बौद्ध लोग द्रव्य को स्वीकार नहीं करते, द्रव्य को स्वीकार नहीं करते। व्यय उत्पाद, व्यय उत्पाद, व्यय, बस नष्ट हो रहा है, दूसरा जन्म ले रहा है, नष्ट हो रहा है, दूसरा जन्म। उस नष्ट और जन्म के बीच में कोई है जो नष्ट और जन्म के साथ लिंक बना के रखा है, उसका नाम है द्रव्य। सत जो द्रव्य का लक्षण है, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। जय हो उमा स्वामी महाराज की। ऐसा अद्भुत ग्रंथ हमको दिया है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ दिया है तत्वार्थ सूत्र। जिसने इसको पढ़ लिया, फिर कोई भी तार्किक वस्तु, कोई भी उसका सामने मुकाबला करने वाला नहीं। इतना अद्भुत सारभूत ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। पर हम आगे कहाँ, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये चुनाव, ये मीटिंग, ये चुनाव, ये मीटिंग, ये अध्यक्ष, ये मंत्री, इसको उठाओ, इसको बिठा लो, इसको करो, उसको उठाओ। बस पूरी जिंदगी पर्याय ज्ञान इसी में ही नष्ट कर दिया। इतना ज्ञान मिला था हमको, इतना ज्ञान मिला है हमको। हम चाहे तो उस ज्ञान का उपयोग करते तो आज कितने ग्रंथों को पढ़ लेते, लेकिन बस सिनेमा में, टाकीज में, फिल्मों में, मोबाइल में पूरा अपना ज्ञान बर्बाद करके रख दिया, नष्ट कर दिया। इसी में लगी रहते, इसी में लगी रहते। दोनों भाइयों ने लाइन पूरी कर दी। अब जब शिक्षक अंदर आया, उसने देखा ये क्या, निश्चित कोई ना कोई इसमें जैन है। ये लाइन तो मैंने पढ़ाई नहीं है, और ये लाइन तो वही पूरी कर सकता है जिसने जैन ग्रंथों को पढ़ा होगा, अन्यथा किसी कोई भी इस लाइन को पूरी कर ही नहीं सकता। उसने सबको खड़ा करके धमकी देके पूछा, लेकिन कौन बोले? अब डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, कोई ने आवाज नहीं खोली। अब ऊपर तक बात पहुंच गई, हेड ऑफ क्वार्टर तक, हेड ऑफिस तक बात पहुंच गई। और खबर आग की तरह की, पूरे कॉलेज में कोई ना कोई तो, इस क्लास में कोई ना कोई तो जैन बालक है। अनेक प्रकार से डरा कर, धमका कर पूछा गया, लेकिन कोई नहीं बोला। फिर एक जैन पितवा को रख दिया गया, लांगो इसे, लांगो इसे। भगवान का भक्त होगा तो कैसे लांगेगा? आचार्य बंद तो कहते हैं, जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो तो उनके पुतले को भी नहीं लांग सकता। कैसे लांगे? आचार्य लिखते हैं, दोनों बालकों ने आंखों ही आंखों में बात कर ली। जो बात शब्दों से नहीं होती, वो बात आंखों से हो जाती है। और जिसने आंखों की भाषा समझ ली, उसने जगत की सब भाषाएं समझ ली,
शब्दों की तो सीमा लिमिटेड है। अनिल जी, अनिल नाम है ना। शब्दों की भाषा सीमित है, आंखों की भाषा असीमित है। जो बातें शब्दों से आप बयान नहीं कर सकते, वो आप आंखों से बोल सकते हो। वो आंखों से बोल सकते। आंखों में सारा हो गया, एक कपड़े का धागा निकालकर डाल दिया गया। जिन शासन में निर्ग्रंथ पितमाही मान्य है, सग्रंथ नहीं है, लांग गए। अब तो उनका दिमाग और सनक गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब कैसे पता करें। सभी बच्चों को बुलाया गया। आज यहां पर विशेष देवों का आह्वान किया जाएगा, विशेष अर्चना की जाएगी। हो सकता है अनेक प्रकार के भूत व्यंतर देव भी यहां पर आए, अनेक प्रकार का उपद्रव हो। तुमको यदि डर लगे तो अपने इष्ट का नाम लेना। यदि डर लगे तो अपने इष्ट का याद करना, वो बाधा दूर हो जाएगी। और सभी बच्चों को अपने अपने स्थान पर भेज दिया गया और बाहर एक एक गुप्तचर खड़ा कर दी गई। अर्धरात्रि के पहर में अनेक प्रकार की डरावनी आवाजें की गईं। सब बच्चे डर चुके थे और सब को याद आ गया, शिक्षक बोला था इष्ट का नाम लेना। तो सभी लोग बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। लेकिन जैन बालक कैसे बुद्ध की शरण में जा सकता है? वो तो अरिहंत का भक्त है। तो आखिर निकल ही गया मुंह से, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। रोंगटे उठ गए जब ये गुप्तचरों ने सुना। पता चल गया कौन है। तुरंत बाहर से लॉक करा, ताला डाला, खबर भिजवा दी गई। अमुक नंबर के ये हैं जैन बालक। दोनों समझ गए अब तो गए, अब तो गए, अब पकड़ी गए, अब क्या है। और ये अब प्राण लिए बिना छोड़ेंगे नहीं। आदेश पारित हो गया, उनको मार डालो, क्योंकि यदि ये जीवित बच गए तो हमारे दर्शन को बहुत घात होगा। सुबह होते ही इनको सबसे पहले इनको मार डालना। और दोनों बालक बैठे हुए हैं कारागार में, कक्ष में बैठे हुए हैं। बाहर से कुंडी लग चुकी है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी ऊपर रोशनदान दिखाई देता है, एक रोशनी दिखाई देती है। एक आवाज आती है, इस रोशनदान से निकलकर भाग जाओ। और दोनों बालक उस रोशनदान से निकलकर भागते हैं। सुबह प्रातः पौ फटती है, सैनिक नंगी तलवार लेकर उस कक्ष में पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर देखते हैं कि दोनों बालक है ही नहीं है। कहां गए? भगदड़ मच गई, ढूंढो देखो। देखा कि ऊपर से निकलकर भाग गए। आदेश मिलता है ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जाओ। और बालक नहीं चाहिए हमको, उनकी गर्दन चाहिए दोनों की। मुझे उनका शरीर नहीं चाहिए, उन दोनों बालकों की गर्दन लेके आओ आप। अब वो बेहाता सा बालक भागते भागते रात भर भागे, थक गए। कितना भाग सकता है कोई भी व्यक्ति। और इधर सैनिक घोड़ों पर बैठ के धड़ाधड़ सैनिक निकल गए चारों दिशाओं में ढूंढने के लिए, हाथ में नंगी तलवार लिए। वे दोनों एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा थकान हो गई थी, रेस्ट कर रहे। तभी घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। अब तो दोनों ने कहा अब अपने प्राण नहीं बचेंगे। हमने इतना अध्ययन किया, इतना पढ़ाई की, अब इसका क्या महत्व रहा? हम दोनों ही मारे जाएंगे। तो अकलंग कहता है निकलंग से, छोटे भाई से, भैया एक काम करो, तुम इस तालाब के नीचे छुप जाओ। तालाब में कमल पत्र है ना, कमल पत्र के पीछे नीचे छुप जाओ। बड़े बड़े पत्ते होते हैं कमल के, इसके नीचे छुप जाओ, मैं भागता हूं। वो सैनिक मुझे लेके जाएंगे।
छोटा भाई कहे नहीं, मैं छोटा हूं, मेरा फर्ज बनता है बड़े भाई की रक्षा करना, मैं भागूंगा, आप छुपो। मैं तो दो पार्टी हूं, आप एक पार्टी हो, आप एक बार में याद कर लेते हो, आपसे जिन शासन प्रभाव नादिक होगी आप जाओ, मैं रुकता हूं। बड़ा कहता है नहीं, मैं मां को बोल के आया था कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा, ली तू भाग। वो कह रहा है नहीं तुम, आप भैया आप जाओ। दोनों बहस कर रहे हैं, आखिरी में बहस से फायदा नहीं है, दोनों मरेंगे। निकलंक कहता है भैया आप एक पार्टी हैं, आप ही भागिए, आप ही दुख छुपिए, मैं भागता हूं। और आखिरी में अकलंक को बात निकलंक की मानना पड़ा और अकलंक तालाब में जाकर छुप जाते हैं। इधर निकलंक आगे भागना शुरू करते हैं, सोचते हैं मैं अकेला भागूंगा, अकेला दौड़ूंगा तो फिर ये दूसरे को जरूर ढूंढेंगे, ये तो मानेंगे नहीं बिना ढूंढे हुए, और ये जाएंगे भी नहीं, एक को ले जाएंगे दूसरे को नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी मेहनत करे ढूंढेंगे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति, धोबी का लड़का वहीं तालाब के यहाँ कपड़े धो रहा था, उसको बोलते अरे भाई भागो भागो, क्यों, पीछे सैनिक पड़े हैं, जो भी रास्ते मिलता उसे मारते जा रहे हैं, तुम भागो। तो वो भी इसके साथ भागने लगा। इधर सैनिक अपनी नंगी तलवार लेकर दौड़े चले आ रहे हैं, घोड़ों की सरपट सरपट चली जा रही है, और दूर से दिखते हैं वो रहे दोनों लड़के, क्योंकि उन्हें दो देखने थे ना, दो वो रहे दोनों लड़के, और दौड़े, और इधर घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी गई, नंगी तलवार लेकर, और उनकी गर्दनों को काट दिया गया। दोनों के धड़ जमीन पर पड़े हुए, और उनके सिर को लेकर दोनों सैनिक निकल जाते हैं, मिल गए दोनों। जब खतरे का जानता जाते हुए समझकर अकलंक बाहर निकलते हैं और थोड़ी दूर पर चलते हैं, अपने भाई की लाश को देखते हैं। सोच उस समय उस भाई पर क्या गुजर रही होगी, जिसके सामने कटा हुआ सिर धड़ लाश पड़ी होगी। क्या रो रहा है, क्या जवाब दूंगा मैं मां को कि छोटे भाई को मैंने बलिदान कर दिया। आज मैं भाई तेरे इस शरीर पर कसम खाता हूं, इस भारत की भूमि को बौद्धों से शून्य कर दूंगा, एक भी बौद्ध को इस भारत की भूमि पर नहीं रहने दूंगा। निकल पड़े, अंग बंग कलिंग सब देशों में वाद विवाद, कौन है जो मुझसे जीत पाएगा, वाद विवाद में जगह जगह राजा महाराजाओं के यहां वाद विवाद किए, और शर्त रखी जो भी हारेगा उसको भारत छोड़ना पड़ेगा। ऐसे जीते जीते तमिलनाडु के कांचीपुरम, जहां की बौद्धों का मुख्य स्थान था पूरे विश्व भारत में, जहां से संचालित होता था, वहां पहुंच गए और भेरी बजा दी, किसी में यदि दम हो तो मैं अट्टा कलंक उसको चुनौती देता हूं, मुझसे वाद विवाद करें। वहां तो बौद्धों के एक से एक सुवट विद्वान रहते थे, ये बालक चुनौती देता हमको। राजा की सभा में, हिमगिरी राजा की सभा में बात पहुंची, एक बालक ने बौद्धों को चुनौती दी है राजा के सामने। तुमने चुनौती दी है? हाँ मैं चुनौती देता हूं, आपका कोई भी यदि विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ कर पाएगा तो हम जैन लोग भारत छोड़कर चले जाएंगे। इतनी बड़ी चुनौती। पर अगर ये बौद्ध हार गए तो बौद्धों को भारत छोड़ना पड़ेगा, बौद्धों को भारत छोड़ना पड़ेगा। अब सामने बड़े बड़े विद्वान, ये बालक हमको चुनौती देता है, चलो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, जैन सारी हट जाएंगे, अच्छा है इसको तो हम ऐसी चुटकियों में, क्या ये हमारे यहाँ टिकेगा, चुटकियों में इसको हरा देंगे। साथ साथ शुरू हो गया, शर्त रखी गई जो भी हारेगा उसको भारत छोड़ना पड़ेगा, जो भी हारेगा उसे भारत छोड़ना पड़ेगा। साथ साथ प्रारंभ हुआ। पहले ही दिन में जितने भी वहां पर सुवट विद्वान थे सब परास्त।
कोई भी आकलन देख के ज्ञान के आगे टिक ही नहीं पा रहा, उनके तर्कों का कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहा। राजा से कहा ये क्या हो रहा है, हमको बाहर से विद्वान बुलाना पड़ेगा। पूरे देश से विद्वानों को बुलाया गया, एक एक करके 7 दिन के अंदर सारे विद्वान परास्त होना प्रारंभ हो गए। अब तो इनकी तो हालत खराब हो गई। यदि अंतिम विद्वान बचा, यदि ये भी परास्त हो जाएगा तो हमको तो ये भारत का इतना बड़ा राज्य छोड़ना पड़ेगा। तभी उन्होंने मिलकर तारा देवी की आराधना की, उनकी इष्ट देवी की आराधना की। उससे कहा हम लोगों के ऊपर बड़ा कष्ट संकट आ पड़ा है, हम इस बालक से शास्त्रार्थ नहीं कर पा रहे हैं, इसके प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आप ही कुछ करो। तो देवी कहती एक काम करो, तुम मेरी स्थापना करो एक घट में, मैं करूंगी इससे शास्त्रार्थ, पर एक शर्त, पर्दा लगाना पड़ेगा। आकलंग देव इस मायाचारी से अनभिज्ञ थे। राजा की सभा में कहा गया हमारे विदुषी महिला अब इस अकलंग से शास्त्रार्थ करेगी, पर उसकी शर्त है वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, पर्दे के पीछे शास्त्रार्थ करेगी। अकलंग का ठीक है। अरे जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है उसे फिर किसी की चिंता नहीं होती। ठीक है, कौन सा है जो पर्दे के पीछे करो तो कौन करेगा, करो। वो शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल गए। प्रश्न पर प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर जरा सभा में हलचल मच गई। बड़े बड़े विद्वान तो हार गए, ये कौन सी महिला है अंदर, सबको देखने की उत्सुकता होने लगी, कौन सी महिला है जो हार ही नहीं रही। और 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरा महीना भर निकल गया, लेकिन शास्त्रार्थ खत्म नहीं हुआ। 2 महीने निकल गए, शास्त्रार्थ खत्म नहीं हो रहा। 3 महीने निकल गए, अब तो सबकी जागृत उत्सुकता बढ़ने लगी, हो क्या रहा है आखिर। 4 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, शास्त्रार्थ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अकलंग सोचते हैं बड़े बड़े सुबट विद्वान जो 1-1 दिन में हार रहे थे, ऐसा कौन सा विद्वान आ गया जो 6 महीने तक चला। तभी एक देवी प्रकट होती है। हे अकलंग, इस भारत की भूमि पर तुमसे शास्त्रार्थ करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो तुम्हें से शास्त्रार्थ कर पाए। ये कोई इंसान से आप शास्त्रार्थ नहीं कर रहे, ये मनुष्य शास्त्रार्थ नहीं गए, ये देवी है जिस तुम शास्त्रार्थ कर रहे हो। ओहो, इसका निराकरण क्या है। ये तो छल हो गया, बात तो इंसान से हुई थी शास्त्र करने की, ये तो उन्होंने छल किया है। इसका क्या निराकरण है। आप कल सभा में जाना और जब वो प्रश्न पूछे तो कहना पुनः। वो दोबारा से जब नहीं बोलवे उसको, तुम पर्दा हटाना, घट को फोड़ना, वो देवी भाग जाएगी। अगले दिन शास्त्रार्थ जैसे ही प्रारंभ हुआ, प्रश्न हुआ, अकलंग देव पुनः पूछिए, फिर से पूछिए, लेकिन वो तुम्हारा बोलने में सक्षम नहीं थी। अकलंग का ये अभी तक भ्रमित करके रखे हुए थे, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये स्वर्ग की देवी है। और उन्होंने पर्दा फाड़ा और जैसे ही घट फोड़ा, वो देवी चिल्लाती हुई बाहर निकल गई। तो लोगों ने देखा, ओह, हम समझ रहे थे कोई महिला है जिससे शास्त्रार्थ चल रहा है, ये तो देवी थी। क्या अकलंग की प्रज्ञा कि 6 महीने तक देवी से ही शास्त्रार्थ किए, तब भी देवी भी उन्हें हरा नहीं पाई। ये थी वो अकलंग, ये थी वो अकलंग। पूरे नगर में जैन धर्म का डंका पीट गया, जय जयकार होने लगी। यही कारण है कि भारत में बौद्धों की संख्या खत्म हो गई थी। वो तो अभी अभी जब वहां से भगाया गया उन्हें दूसरे देश से, तब जाके वो यहाँ पर अपने देश में शरण ली और धीरे धीरे दलाई लामा से धीरे धीरे अब वे बौद्ध हमारे देश में फैलने लगे। नहीं तो यहाँ पर नहीं था बौद्ध धर्म। सारा अकलंग ने जब कसम खा ली थी शून्य करके रहूंगा, तो पूरी भारत को बौद्धों से शून्य नहीं कर दिया। नहीं तो आज सिर उड़ाए और लाल कपड़ा पहने घूम रहे होते सब लोग। ये वो आचार्य हमारे यहाँ जिन्होंने अपने बेटे भाई का बलिदान दिया धर्म की रक्षा के लिए। पर हम क्या करते हैं,
हम उन ग्रंथों को भी आज तक, अकलंग स्वामी ने कितने ग्रंथ लिखे हमें पता ही नहीं है, उनके नाम ही नहीं पता। कम से कम उन आचार्यों के ग्रंथों के नाम ही पढ़ लो, उनके ही नाम याद कर लो, यही तो उपकार कर दो। अपने बच्चों को आचार्यों प्रणीत ग्रंथों के नाम याद करा जाओ कि बेटा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 84 पौड़ ग्रंथ लिखे थे, उसमें समय सार था, नियम सार है, प्रवचन सार है, रैन सार है, और भी हैं। आचार्य संतोष स्वामी ने ग्रंथ लिखे बेटा, जिन स्तुति लिखी, चतुर्विंशति तीर्थंकर लिखा, रतन कांड साहब का चाल लिखा, आत्ममीमांसा लिखी, स्तुति विद्या लिखी, याद करा जाओ। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने उन्हें तत्वार्थ सूत्र लिखा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज हुए उन्होंने सर्वाण सिद्धि लिखी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वाण सिद्धि, समाधि तंत्र, जैनेन्द्र व्याकरण जैसे ग्रंथ लिखे, इष्टोपदेश लिखे। आचार्य योगेंद्र स्वामी हुए उन्होंने योगसार लिखा, आचार्य देवसेन स्वामियों ने तत्वसार लिखा, आचार्य अकलंग देव स्वामियों ने उन्हें अकलंग त्रय लिखी, श्लोक वार्तिक लिखा, राज वार्तिक लिखा, स्वरूप संबोधन लिखा। खरा के जाओ। आचार्य रविसेन स्वामी महाराज हुए उन्होंने पद्म पुराण लिखा, आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज हुए उन्होंने आदि पुराण लिखा। विनोद जी याद हो गए? ओहो, इतना ही उपकार कर दो अपने, कम से कम अपने मंदिर में एक ई लिस्ट लिखा दो, इतने ग्रंथ हुए, उन्हें आचार्य ने इन ग्रंथों का सृजन किया। कम से कम आने वाली पद्धति ग्रंथों को तो उठा के नहीं देखेगी, लेकिन एक नज़र फिरेगी, हाँ तत्वासूत नाम का कोई ग्रंथ है जिसकी रचयिता उमा स्वामी महाराज। अपनी पराय के जाते जाते एक चित्रावली पट्टावली बना जाना, जिसमें ग्रंथों के नाम लिखे होंगे और नीचे उन आचार्यों का नाम लिखा होगा। तो आने वाली कम से कम परंपरा, आने वाले बच्चे कुछ नहीं तो कम से कम ग्रंथों के नाम तो याद कर ही लेंगे। ग्रंथ तो नहीं कर सकते याद, ग्रंथों के नाम भी याद कर लिए तो समझ लो तुमने जिनवाणी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आज आपका बहुत समय हो गया, कल फिर आओगे। ओहो, जैन धर्म अनादिकालीन है। आज भगवान महावीर के पहले, हाँ भगवान पारसनाथ के बाद और महावीर के बीच में बौद्ध गौतम बुद्ध हुए। एक गौतम वो अलग जो भगवान के गणधर थे, वो अलग, नाम एक है। गौतम बुद्ध हुए हैं जो पारसनाथ के समकक्ष थे, महावीर के पहले हुए थे। तो जब तक महावीर को केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब तक बौद्ध धर्म बहुत जोरों पे था। जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तब दिव्यध्वनि खिरी तो लोगों को जैन धर्म के बारे में, तब राजा सैनिक जैसे जीव, नहीं तो राजा सैनिक भी बौद्ध हो चुके थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तभी तो उन्होंने मुनिराज के गले पर सर्प डाला था। हाँ ऐसी होना चाहिए धर्म पत्नी, तुम्हारी है कि नहीं ऐसी? ऐसी है तो अच्छी है, ऐसी है तो अच्छी है, और ऐसी नहीं है तो फिर भैया, हाँ तभी, नहीं तो वो तो हो चुके थे बौद्ध पूरी तरह से, और पूरा धर्म बौद्ध में हो चुका था। बस अब भैया बहुत समय हो गया, आपका बहुत ही समय हो गया, कल फिर हम फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी।